माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी, उत्तर पटल पर रख दिया। उत्तर पटल पे रखा है, संशोधित उत्तर भी रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रावगढ़ डिग्री कॉलेज के संबंध में था, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रश्न के अंतर्गत एक बहुत गंभीर विषय है जो जुड़ा हुआ है हर सदस्य के साथ में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में 1 जुलाई 2024 को मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि रावगढ़ डिग्री कॉलेज कब स्थापित हुआ, कौन कौन से वहाँ पे पाठ्यक्रम चल रहे हैं, और उसके साथ साथ मैंने आखिरी उसमें पूछा था कि क्या कोई आवेदन दिए गए हैं यूजी से पीजी करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पिछले सत्र में उत्तर दिया जाता है अतारांकित कि रावगढ़ डिग्री कॉलेज में जहां पे पीजी कोर्सेज चलते ही नहीं है, लेकिन मंत्री जी उत्तर देते हैं कि वहां पर एमएससी फिजिक्स भी चल रहा है, एमएससी केमिस्ट्री भी चल रहा है, एमए राजनीति भी चल रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से यही कहना है कि एक एक विधायक इस उम्मीद के साथ प्रश्न पूछता सदन के अंदर कि उनको सही उत्तर मिलेगा, क्योंकि हम सब अधिकतर प्रश्न पूछते हमारे विधानसभा को लेकर, वहां के विकास को लेकर। लेकिन अगर एक साधारण प्रश्न जिसपे सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूं कि वहां कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं, और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि वहां तो एमए चल रहा है, एमएससी चल रहा है, जबकि वहां पीजी कोई कोर्स ही नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें मंत्री जी से मेरा जो पहला प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, कि जब कोई गलत उत्तर सदन में आता है तो थोड़ी सुधारने के लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, कृपया मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य का जो प्रश्न था उस कॉलेज की बजाय विभाग के द्वारा, क्योंकि आतारांकित प्रश्न था, वो लिखित में उत्तर चला गया दूसरे कॉलेज की आर कॉलेज का। हमने उस त्रुटि को हमने सुधारा है, उस त्रुटि को हमने सुधारा है और सुधार करके पूरा उत्तर दिया है। माननीय सदस्य का जब इस वार का जो प्रश्न आया है उसके पहले हमने 2 लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की है। ये तय किया है कि भविष्य में कभी भी किसी भी सदस्य के गलत जानकारी विभाग के द्वारा ना भेजी जाए, और यदि ऐसा किया गया है तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई सुनिश्चित कर दी है। दूसरा पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल था क्या माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थायी आदेश की पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख है 20 नंबर पॉइंट पे कि अगर कोई भी मंत्री गलत उत्तर देता है तो आने वाले सत्र की कार्यसूची में उसका उल्लेख किया जाता है, और स्वयं मंत्री जी उसका अलग से, प्रश्नोत्तर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग से कार्यसूची में उल्लेख करके उसको पूरा पढ़ते हैं, जिसका पालन माननीय अध्यक्ष जी की माननीय हमारे वरिष्ठ नेता संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहाँ विराजमान है, कैलाश विजयवर्गीय जी। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इसमें जो नियम है उसका पालन नहीं किया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा जड़ा हुआ है सभी विधायकों के साथ में, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। अगर इतने साधारण उत्तर नहीं दे पा रही है सरकार, तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इस पे आगे आने वाले या तो 4 दिनों में या अगले सत्र में कार्यसूची में इसका उल्लेख किया जाए और स्वयं मंत्री जी इसका खेद व्यक्त करें। ये तो पहला जो मेरा बिंदु था। दूसरा बिंदु मेरा ये है अध्यक्ष महोदय कि चाहे मंत्री जी हो चाहे हम सदस्य हो, हम सब एक ही उद्देश्य हम सबका है कि हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में अच्छा विकास हो, सबका भला हो। मेरा मंत्री से ये आग्रह है और मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी डिग्री कॉलेज के उन्नयन के लिए, पीजी में उन्नयन के लिए क्या मापदंड है, कृपया इसकी जानकारी दें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राघवगढ़ का पीजी महाविद्यालय के संचालन के संबंध में माननीय सदस्य की पूर्व के प्रश्न में भी और वर्तमान में भी जो पूछा गया है, आपने पीजी का दर्जा देने की मांग की गई थी। और क्योंकि जब तक जो 5 विषय में न्यूनतम 100 विद्यार्थी यदि उसमें नहीं होते हैं तो पीजी का दर्जा उस महाविद्यालय को नहीं दिया जा सकता। लेकिन इनके जो राघवगढ़ के महाविद्यालय है, इसमें कला संकाय और इतिहास संकाय में, इतिहास के उसमें कला संकाय में हिंदी और इतिहास में जो मापदंड है वो पूरे हो रहे हैं। और इसलिए हमने आने वाले समय में और भी प्रदेश के और भी महाविद्यालयों का परीक्षण किया है जहाँ मापदंड पूरे करते हैं और जहाँ 30 किलोमीटर के एरिया से कोई भी पीजी कॉलेज नहीं है, उस प्रकार के सभी कॉलेजों को हम पीजी के कॉलेज के रूप में परिवर्तन करने पर काम करेंगे, उनका उन्नयन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा राघवगढ़ महाविद्यालय, राघवगढ़ कॉलेज, उस पर एक ही आपसे आग्रह रहेगा माननीय मंत्री जी से, जो मेरे पास जानकारी है, हर वर्ष जनवरी और अप्रैल माह के बीच में प्रस्ताव लिए जाते हैं उन्नयन के लिए। तो कृपया अगले 1 महीने में ही इसका प्रस्ताव स्वीकार करके जो वहां पे जो मूल कोर्सेज है MA और MSc का, वो स्वीकार करें।